हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का मेंसुरेशन का थर्ड वीडियो लेकर के आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने दो वीडियो में, जो फर्स्ट वीडियो था हमारा, उसमें बेसिक्स मेंसुरेशन का 3D जो भी है, हमारा स्फीयर है या हेमिस्फीयर है या हमारा सिलेंडर है या कोन है, क्यूबाइड है, क्यूब है, तो सभी का हम लोगों ने बेसिक्स उसमें फार्मूला देखे थे। और सेकेंड वीडियो में कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे थे। अब हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो हमारा सारा क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड CBSE बोर्ड में वो पूछा गया है और उससे कंसेप्चुअल हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। और इसी बेस पे 2026 CBSE बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं। जो कोई भी बोर्ड हो, CBSE का जब भी आएगा तो इसी बेसिस पे क्वेश्चन हमारा आता है। और ये सारा क्वेश्चन जो है हमारा NCERT बेस्ड है। तो मैं मुकेश कुमार, देखते हैं आज हम लोग कौन कौन सा क्वेश्चन देखे हैं। तो ए सॉलिड इज द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल एंड्स. The total height of the solid is 19 centimeter and the diameter of the cylinder is 7 centimeter. Find the volume and the total surface area of the solid. तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे हमारा सिलेंडर और हेमिस्फेरिकल दो चीज का यहाँ पे जो 3D डायमेंशन है उसको हम लोग ले रहे हैं। तो फर्स्ट में हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिलेंडर है हमारा, ये हमारा सिलेंडर है और इस सिलेंडर का जो एंडिंग है, मतलब टॉप और बॉटम, वह है हेमिस्फेरिकल। मतलब इसे हम लोग हेमिस्फेरिकल इस तरह से ये चीज की, और यह भी हमारा हेमिस्फेरिकल इस तरह से। अब ये जो हमारा है ये सिलेंडर का, अब ये पोर्शन तो हमें दिखेगा नहीं क्योंकि इस पे क्या रखे हैं हम लोग, हेमिस्फेरिकल एंड है। ये दोनों तरफ जो है वह हेमिस्फेरिकल रखा हुआ है। क्वेश्चन में यही कह रहा है, ए सॉलिड इज द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर। एक सॉलिड जो है वो सिलेंडर के फॉर्म में है विथ हेमिस्फेरिकल एंड्स। एंड्स मींस टॉप एंड बॉटम, दोनों एंड्स। जब वो एंड्स बोल दिया तो हमें समझना होगा कि टॉप का भी और बॉटम का भी, दोनों एंड्स का वो बात कर रहा है। तो हमने सिलेंडर के ऊपर एक हेमिस्फेरिकल इस तरह से हम लोगों ने रखा। अब दोनों तरफ हो गया हेमिस्फेरिकल। अब कह रहा है कि द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 19 सेंटीमीटर। टोटल हाइट हम किसे कहेंगे, हम केवल सिलेंडर की हाइट को नहीं ले सकते हैं। टोटल हाइट कह रहा है तो इस हेमिस्फेरिकल यहां से लेकर के इस बॉटम तक हम लोग कहेंगे 19 सेंटीमीटर, ये हमारा हाइट। अब कह रहा है कि एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर है। अब डायमीटर हम किसे कहेंगे, यहाँ पे सिलेंडर का यह बॉटम का ये सर्कुलर पॉइंट है, तो ये हमारा सेंटर हुआ, तो रेडियस ये हुआ, तो डायमीटर ये पूरा, तो कितना है डायमीटर हमारा 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा हमारा 7/2 हो जाएगा। तो डायमीटर जो है वह कितना दिया हुआ इसका 7 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया। हमसे इस क्वेश्चन का टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम पूछा जा रहा है। तो इसे हम एक बार और फिर से क्लियर करें कि ये हमारा डायमीटर है। तो इस हेमिस्फेरिकल का, इस हेमिस्फेयर इस पे रखा हुआ है, तो ये जो पॉइंट है ये पूरा, ये सर्किल का, इसी पे हेमिस्फेयर का सर्कुलर पॉइंट है। तो इसका मतलब जो डायमीटर इस सिलेंडर के बेस का सर्कुलर फॉर्म का होगा, वही डायमीटर इस हेमिस्फेयर का सर्कुलर फॉर्म का होगा। इसका मतलब ये हमारा डायमीटर है और इसका रेडियस अगर हम 7/2 लेते हैं तो यह पॉइंट जो है यह भी हमारा 7/2 मतलब 3.5 हो जाएगा। मतलब हेमिस्फेरिकल का ये जो है ये क्या कहलाएगा, रेडियस। रेडियस ये भी है लेकिन ये भी तो रेडियस ही है। इसका मतलब ये जो हाइट है ये हमारा 3.5 सेंटीमीटर है। उसी तरह से यहाँ पे भी हमारा अगर ये रेडियस है 3.5, तो यह जो डिस्टेंस है यह भी रेडियस ही होगा। किसका होगा, यह हेमिस्फेरिकल का होगा, और वह भी क्या होगा 3.5 ही होगा। अब चूंकि टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम में, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम में हमें कहीं ना कहीं हाइट सिलेंडर का मालूम होना चाहिए, तभी हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हाइट तो दिया नहीं है सिलेंडर का, हमें तो हाइट पूरे सॉलिड का दिया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे इसे हम लोग मेंशन किए हैं कि ये हमारा 3.5, ये रेडियस 3.5 होगा हेमिस्फीयर का, और यह भी हेमिस्फीयर का रेडियस 3.5 होगा। अब यहाँ पे ये 3.5 और ये 3.5 है, तो टोटल कितना हो गया 7। अब इस पूरे डिस्टेंस 19 में से अगर हम 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 19 में से 7 गया तो 12। तो ये हाइट जो सिलेंडर का है, ये हाइट हमारा कितना हो गया 12। इट मीन सिलेंडर का हाइट जो है, हाइट ऑफ सिलेंडर हमारा कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। कैसे हुआ, 19 में से हमने 3.5 और 3.5 दैट इज 7 सेंटीमीटर को हमने सेपरेट किया, तो हमें आ गया 12 सेंटीमीटर हमारा ये हाइट हो गया सिलेंडर का। अब कोन का देखिए, कोन के बारे में अब जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे
टोटल सरफेस एरिया, तो हम कौन से सरफेस के बारे में देख रहे हैं? थोड़ा सा इसमें विजुलाइज करना होगा कि ये हमारा सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर के ऊपर में हमने एक हेमिस्फीयर रखा है। तो हमें इस सिलेंडर का ये पार्ट, ये जो पार्ट है सर्कुलर पार्ट, ये पार्ट, ये हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि इस पे ये रखा हुआ है हमारा हेमिस्फीयर। तो हमें हेमिस्फीयर का कर्व पार्ट दिख रहा है, कर्व पार्ट को हम लोग फील कर रहे हैं सरफेस को। तो इसका मतलब हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर प्लस अब सिलेंडर का, ये सिलेंडर का ये हमारा कर्व सरफेस है, तो ये पार्ट हमारा कर्व सरफेस एरिया विजुलाइज हो रहा है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और कौन सा दिखेगा? फिर से कर्व्स, ये जो पार्ट है हमारा हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, नीचे भी इसी तरह से बॉटम में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये है हमारा टोटल सरफेस एरिया का पूरा विजुलाइजेशन। अब हम लोग सिंपल जानते हैं, जैसे कि फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं सारा बेसिक्स फार्मूला, कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हम लोग लिखते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। उसी तरह से कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हम लोग क्या जानते हैं 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, और फिर से कर्व हेमिस्फीयर तो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर क्या हम लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा है 2 पाई आर एच। निश्चित रूप से जो भी कॉमन हो उसे हम सबसे पहले कॉमन लेते हैं सिंप्लीफाइड करने के लिए। तो ये हमारा 2 पाई और आर, और यह 2, तो हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे 2 पाई आर। अब क्या हमारे पास रेस्ट बचा, यहाँ से हमारा 2 आर, ये हमारा 4 है तो 2 से 2, और ये आर रेस्ट तो 2 आर प्लस, अब हमारा क्या यहाँ पे होगा 2 पाई आर हो चुका है तो एच सिंगल, ये एच। अब जो भी वैल्यू है सारा वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, क्योंकि हमने सबसे मेन हाइट ऑफ सिलेंडर वो निकाल चुके हैं 12 सेंटीमीटर। रेडियस ये 2 पाई आर, रेडियस हमारा यहाँ पे जो सिलेंडर का रेडियस होगा वही रेडियस यहाँ पे हेमिस्फीयर का भी होगा, तो यहाँ पे आर का वैल्यू तो 3.5 होगा। अब हाइट जो है ये हाइट 2 पाई आर एच किसके लिए था, सिलेंडर के लिए, वो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी पहले, वो क्या हमारा 12 सेंटीमीटर। अब इस वैल्यू को पुट कीजिए, हमारा आ जाएगा 2 इंटू 22/7, रेडियस है हमारा 3.5, इस डेसिमल को हटाएंगे तो 10, फिर 2r दैट इज 2 मल्टीप्लाई विथ 3.5, फिर इसे हटाएं तो ये हमारा 10 प्लस हाइट, हाइट हमारा 12। सॉल्व इट नाउ, 7 5 35, 5 2 10, 2 2 कैंसिल दैट इज 22, हमारा बचा 22। अब ये हमारा 35/10 है, अगर इसे हम कैंसिल करें 5 7 35, 5 2 10, 2 2 कैंसिल, 7 प्लस 12 दैट इज 19, तो 19 मल्टीप्लाई विथ 20, 22 मल्टीप्लाई विथ 19, 19 38 कैरी 3, 418 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ये फाइनल टोटल सरफेस एरिया हुआ इस सॉलिड पूरे पार्ट का। तो क्या था यहाँ पे विजुअलाइजेशन था, जैसे क्वेश्चन ने कहा उस तरह से हम लोगों ने फिगर को ड्रॉ किया, और जो भी पार्ट है सरफेस जो हम इसको फील कर रहे हैं कि हाँ ये आउटर पार्ट है, इनर पार्ट को हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं, उस पार्ट को हम लोगों ने लिखा, और इस तरह से हमारा 418 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड कर लिया। अब हमसे पूछा रहा है यहाँ पे वॉल्यूम भी। वॉल्यूम क्या हम जानते हैं कि हमारा जो स्पेस ऑक्यूपाइड ले रहा है अंदर में उस हम फाइंड करेंगे। अब वॉल्यूम हम क्या जानते हैं, वॉल्यूम हमारा क्या होगा, सिलेंडर का तो जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है, हेमिस्फीयर का जानते हैं 2/3 पाई आर क्यू होता है, और यहाँ पे भी हेमिस्फीयर है, बॉटम में भी दोनों एंड्स पे हेमिस्फीयर है, तो यहाँ पे भी 2/3 पाई आर क्यू होगा। तो अल्टीमेटली हमारा फाइनली क्या आ गया 4/3 पाई आर क्यू प्लस पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम के लिए हम यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा हमारा, वॉल्यूम, वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम निकालेंगे तो सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, फिर यहां पे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लोग क्या जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यू, फिर यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यू। अब इसे सॉल्व, वैल्यू को पुट करेंगे हमारा सारा वैल्यू आ जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसे। अब हम क्या कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच ये तो फर्स्ट रहेगा, अब 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू, तो क्या हम लिखेंगे 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यू। जैसा कि हम जानते हैं कि एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो वही आ गया, क्योंकि हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर पूरा मिलके क्या हुआ
पूरा एक स्फीयर बन गया। तो ये हमारा हुआ पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यू। अब जो भी कॉमन है, जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, ये तो बिल्कुल कॉमन हम ले सकते हैं यहाँ से। तो पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले लिए, तो क्या बचा एच प्लस 4/3 आर। अब सिंपली इसे सॉल्व कीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। और कमेंट बॉक्स में जो भी हमारा जो कमेंट बॉक्स में इसको बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। ये क्वेश्चन का जो कंसेप्ट था हमने ये आपको बताया। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या कहता है। इस मेंसुरेशन में सबसे है कि हमें जो भी क्वेश्चन कह रहा है उसमें हमें डायग्राम बिल्कुल विजुअलाइज होना चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन फिगर। फिगर हम दिखा रहे हैं यहाँ पे कि एक सिलेंडर में दोनों एंड से स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर। स्कूपिंग आउट का मतलब था उसमें से निकालना, और किस शेप का निकाल रहा है? हेमिस्फीयर शेप का सिलेंडर में से निकाल रहा है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो इस तरह से हम बना रहे हैं। ये हमारा एक सिलेंडर हुआ, ठीक है। अब इस सिलेंडर से हेमिस्फीयर निकाला जा रहा है। तो हेमिस्फीयर जब निकाला जाएगा तो ये जो पहले जो सरफेस हमें दिख रहा था, टॉप सरफेस किसका? सिलेंडर का, क्योंकि अब यहाँ से निकाल रहे हैं तो ये हमारा हेमिस्फीयर इस तरह से कुछ होगा, ठीक है। और इधर से भी दोनों एंड से निकाला जा रहा है, तो इस तरह से हमारा ये भी होगा। इस तरह से हमारा ये पार्ट भी निकल गया। तो ये हमारा है सिलेंडर का दोनों एंड से हमने हेमिस्फीयर को स्कूपिंग आउट निकाल लिए हैं। एक सॉलिड सिलेंडर था, सिलेंडर के बोथ एंड से हमने क्या किया? ये निकाला। तो अब यहाँ पे निश्चित रूप से यहाँ पे कोई सरफेस नहीं होगा, तो सरफेस क्या होगा? एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, और ये जो निकाले हैं तो ये हमें दिखेगा। अब आप इसको लाइन मत समझिएगा, ये है बिल्कुल इस तरह का कि ये जो पार्ट है ये पार्ट खाली, ये इस तरह का ये पूरा हमारा पार्ट खाली रहेगा। तो इसमें जैसे कि ये हमारा सिलेंडर है, ये सिलेंडर है हमारा, ये सिलेंडर है। तो इस पार्ट से अभी तो ये सरफेस है, लेकिन जैसे ही हम स्कूपिंग आउट इसको किए तो ये जो प्लेन सरफेस अब ये रहेगा नहीं, तो ये नीचे की ओर अब यह सरफेस हमें अब हेमिस्फीयर दे रहा है। अब इसमें क्या क्या गिवन हमें इंफॉर्मेशन है? इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये जो हाइट है, ये हाइट इस एंड तक कितना हाइट है हमारा? 10 सेंटीमीटर हाइट है, 10 सेंटीमीटर। एंड इट्स बेस रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। अब जो बेस रेडियस हुआ वो हमारा क्या है? 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। और यह क्वेश्चन हमें 14 और 18 सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ है क्लास 10 की। तो हमें यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्या हम विजुलाइज करेंगे कि ये हमारा एक कर्व सरफेस एरिया है, और उसके बाद ये जो पार्ट है, ये हमारा पार्ट, ये क्या इसमें है? यह भी हम इसको एज्यूम करें कि यह भी हमारा सरफेस ही है, क्योंकि पहले सिलेंडर क्या था? बिल्कुल प्लेन था, टॉप और बॉटम में सर्कुलर सरफेस था। लेकिन अब चूंकि यहाँ से हटा चुके हैं तो यह जो सरफेस है यह हमें हेमिस्फीयर का, ये हमारा सरफेस हुआ, यह हमारा कर्व सरफेस किसका हुआ? हेमिस्फीयर का। तो हम जब टोटल सरफेस एरिया यहाँ लिखेंगे सेकंड क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। नो प्लस ऐड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया लिख रहे हैं, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे हेमिस्फीयर का। तो हेमिस्फीयर का ये हेमिस्फीयर और ये हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर है ना यहाँ पे टॉप और बॉटम में, तो क्या हो जाएगा फिर से? तो यहाँ पे हम लिखते हैं हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस अगेन कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। नो सिलेंडर का क्या होता है कर्व सरफेस एरिया? पिछले क्वेश्चन में देखें 2 पाई आर एच। और कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, स्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। और फिर ये 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो क्या हमारा बन जाएगा? 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। फिर से सिंप्लीफाइड करने के लिए हमें कॉमन लेना होगा। अगर हम कॉमन नहीं ले और डायरेक्ट पुट करें तो थोड़ा सा लेंदी होगा और कैलकुलेशन मिस्टेक के चांस होते हैं, इसलिए हमें सिंप्लीफाइड के लिए जो भी कॉमन हो रहा है उसे हम कॉमन जरूर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 पाई आर में से 2 पाई आर हम कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई आर। हमारे पास यहाँ क्या बचा? h, और यहाँ पे क्या रेस्ट हुआ? 2 तो रहेगा ही, क्योंकि 2 2 जा 4 पाई, और ये r हमारा रहेगा।
अब वैल्यू पुट कीजिए, 2 इंटू 22/7, रेडियस क्या है हमारा 3.5, तो 3.5 ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। नाउ h हाइट क्या है हमारे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, हाइट क्या है 10 सेंटीमीटर तो 10 लिखे, प्लस 2r, रेडियस क्या है हमारा 3.5 तो 3.5 अपॉन फिर से यहाँ पे 10। अब इसको सॉल्व करें, 7 5 35 5 2 10 2 2 कैंसिल तो 22। नाउ 10 प्लस 5 7 35 5 2 10 2 2 कैंसिल 10 प्लस ये 7 तो 22 इंटू 17, तो 17 2 34 कैरी 3 34 3 37 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो इस क्वेश्चन में हाँ 374 मीटर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में और इससे पहले जो क्वेश्चन देखे थे हमने, इस दोनों क्वेश्चन में हमने क्या ऑब्जर्वेशन किए, क्या ऑब्जर्व किए, हमने यह ऑब्जर्व किया कि अगर हमारे पास कोई भी दो 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में रहे और उसमें अगर कुछ इस तरह का रहे तो हमें यह विजुलाइज करना है कि हमारा जो फिगर है वह किस तरह से फाइनली बनेगा। और जो बेसिक 5-6 जो हम लोग जो 3 डायमेंशनल का जो फॉर्मूला याद किए थे, देखे थे कि क्यूबाइड, क्यूब, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन, सिलेंडर, तो इसी सभी का बेसिस पे ही सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, सारा फॉर्मूला बेस्ड ही है। बस विजुलाइजेशन क्या करना है कि वो क्वेश्चन में कह क्या रहा है, अगर डायग्राम बन गया करेक्ट तो निश्चित रूप से हमारा क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग जो है वह देखेंगे कि इससे भी कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फिर से सीबीएसई बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, थैंक यू।